ने सेला सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश सही है, आगे न बोलना है। अब बताना है, हाल ही में मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? सब यही है, ठीक है, आगे बंद है। किसने बोला है? जिसने बोला वो बंद है। आगे, हाल ही में आर्किटेक्चर नोबेल प्रोजेक्ट पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? सही है। भारतीय तटरक्षक बल पोर्ट ब्लेयर में संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर 2024 किसके साथ प्रारंभ हुआ है? अभी देश यह यूएसए के साथ अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? टिम साउदी, सही है, टिम साउदी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति किस राज्य में बनाई गई है? ठीक है, आंध्र प्रदेश में है। दिल्ली एम्स में पहली महिला चिकित्सा अधीक्षक कौन बनी है? यह निरुपम मदान। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? किस देश की? कुवैती दिनार, सही है। नवीं भारतीय शास्त्रीय भाषा में किस भाषा को शामिल किया गया है? फारसी भाषा, वही सही है। वेलकम टू पैराडाइज किसकी है? ट्विंकल खन्ना की है। बर्निंग राइजेज इन माई गार्डन यह है तस्लीमा नसरीन की। व्हाइट इंडिया मैटर्स यह है डॉक्टर एस जयशंकर। फ्रांस में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने? यह है गैब्रियल एटल। भारत में इजराइल के नए राजदूत हाँ रुवेन अजार है, रुवेन अजार। श्रीलंका में भारत के नए उच्चायुक्त संतोष झा, सही है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक हाँ राहुल रस्तोगा, सही है। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक चाबी कहाँ जा रही है? इधर, उधर बंद है। अनीश दयाल सिंह, सही है। भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने? उपेंद्र कुमार। यह है दिनेश कुमार त्रिपाठी। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने वर्ष 2023 के लिए आईटीएफ विश्व चैंपियनशिप के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? नोवाक जोकोविच। हाँ, एक और है, सही है। यही नई दिल्ली में आसियान भारत बाजरा महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? यह है अर्जुन मुंडा। भारत के किस शहर में आयोजित सबसे बड़ी पठन गतिविधि को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? यह है एसपी कॉलेज पुणे को। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए 2800 करोड़ रुपए में किस 6400 स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर खरीदने की मंजूरी दी है? यह है पिनाका ने। आरबीआई ने किस बैंक को सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों को पेंशन वितरित करने के लिए अधिकृत किया है? यह है बंधन बैंक। 12 दिसंबर को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2023 में गूगल पर सबसे अधिक खर्च किए गए क्रिकेटर कौन बने? शुभमन गिल, सही है। कूटनीति के ऑस्कर के रूप में प्रतिष्ठित दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड से किसे सम्मानित? ये बान की मून। किस बैंक ने 18 साल और उससे ज्यादा उम्र की महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है? बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने देश के सबसे बड़ा खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? भुवनेश्वर, सही है, कलिंग स्टेडियम पर। 10 दिसंबर को किस विषय के साथ मानव अधिकार दिवस 2023 मनाया गया है? यह है सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय। दुबई में COP28 जलवायु सम्मेलन में भारत के किस प्रसिद्ध प्लास्टिक सर्जन को कुष्ठ रोग में योगदान के लिए गेम चेंजिंग इनोवेटर से सम्मानित किया गया है? यह है डॉक्टर अतुल शाह को। पंजाब सरकार ने किस नाम से सरकारी सेवाओं के लिए डोर स्टेप योजना शुरू किया है? यह है मान सरकार तुम्हारे द्वार। दिल्ली के राजघाट के पास गांधी दर्शन में गांधी की 10 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किसने किया है? यह है राजनाथ सिंह ने। कारगिल युद्ध में ऐतिहासिक जीत की स्मृति में भारतीय सेना ने ऑनर रन इंडियन आर्मी वेटरन्स हाफ मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली, सही है। आईटीसी ने किस कंपनी को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी तंबाकू कंपनी बन गई है? यह है ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको। भारतीय एयरटेल ने किस नाम से एक नई फास्ट स्पीड लेजर बीम इंटरनेट टेक्नोलॉजी लॉन्च करने की घोषणा की है? यह है तारा। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने किस नाम से केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण मुंबई बेंच के नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन किया? यह है निष्ठा भवन।
बिहार आपदा प्रबंधन विभाग ने किस आईआईटी के साथ वज्रपात से लोगों को बचाने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक लॉकेट बनाने के लिए प्रोजेक्ट पर काम करने की घोषणा किया है? यह आईआईटी पटना 8 दिसंबर को भारतीय नौसेना ने किस नाम से मुंबई में द्विवार्षिक अभ्यास का आयोजन किया है? यह है प्रस्थान। भारतीय नौसेना अकादमी एजिमाला में आयोजित नौकायन प्रतियोगिता एडमिरल कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? इटली ने। उपविजेता कौन रहा है? यह भारत। COP28 के दौरान किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यह आईआईटी मंडी को। दुबई में COP28 के दौरान यूनिसेफ ने भारत में युवाओं को पर्यावरण पहल में सशक्त बनाने के लिए किस नाम से एक पहल शुरू किया है? यह है ग्रीन राइजिंग। 4 से 8 दिसंबर तक भारतीय सेना ने आसियान महिला शांति रक्षकों के लिए टेबल टॉप अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? यह सेंटर मानेकशा सेंटर नई दिल्ली में। पीएम मोदी ने पहले भारतीय कला वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? हाँ, लाल किला में, नई दिल्ली में। नीति आयोग द्वारा जारी अक्टूबर माह के आकांक्षी जिला प्रोग्राम की डेटा रैंकिंग में पहला स्थान किस जिला को मिला है? यह है उड़ीसा के रायगढ़ को। 7 दिसंबर को उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक किया गया? यह है अग्निफास्ट। किस मंत्रालय ने मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना के अंतर्गत सभी गांवों की मैपिंग और प्रलेखन तैयार करने का निर्णय लिया है? सही है, संस्कृति मंत्रालय। 7 दिसंबर नई दिल्ली में नए भारत सामवेद नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? यह रामनाथ कोविंद ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नरेंद्र सिंह तोमर की जगह कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा है? अर्जुन मुंडा। 6 दिसंबर 2023 को BR अम्बेडकर की मोम की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? यह जयपुर में वैक्स म्यूजियम में। 6 दिसंबर 2023 की किस देश ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है? यह चाइना ने। भारत में पहली बार प्रतिष्ठित पुरुष क्लब वॉलीबॉल विश्व चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? यह बेंगलुरु में। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच किस नाम से पर्थ में संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? हाँ, ऑस्टाहिन 23। जापान की सबसे बड़ी लिथियम आयन बैटरी कंपनी TDK कॉर्पोरेशन भारत में कहाँ आईफोन की बैटरी निर्माण के लिए प्लांट लगाने की घोषणा की है? गुजरात। यह है मानेसर, हरियाणा। 5 दिसंबर 2023 को चीन ने मिस्र के साथ मिलकर किस नाम से एक सैटेलाइट लॉन्च किया है? यह है मिस्र सैट-2। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB ने किस भारतीय शहर को लगातार तीसरे वर्ष सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया है? कोलकाता। 5 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली आए केन्याई राष्ट्रपति विलियम समोई रूतो को भारत ने कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण के लिए कितना ऋण दिया है? यह है 2000 करोड़ रुपए। किस देश ने दुनिया में आयोजित COP28 में विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 30 मिलियन का फंड देने की घोषणा की है? यह है UAE। 4 दिसंबर 2023 को तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में आए चक्रवात मिचांग का नाम किस देश ने दिया है? बांग्लादेश। म्यांमार। सही है। भारतीय नौसेना दिवस पर पीएम मोदी ने देश के पहले नौसेना स्थापित करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र। सही है, सिंधुदुर्ग में। किस नाम से गुरुग्राम में दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण किया गया है? हाँ, आरोग्य मैत्री क्यूब। बिहार सरकार ने किस अभियान को दुबई में 28वां जलवायु शिखर सम्मेलन COP28 के दौरान सम्मानित किया गया है? ये हर घर जल मिशन वाला है। यह है जल जीवन हरियाली मिशन। 2 दिसंबर को मुंबई में आयोजित 19वें इंडिया बिजनेस लीडर अवार्ड में ब्रांड इंडिया के उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किसे किया गया है? ये इसरो और चंद्रयान 3 को। 2 दिसंबर को खादी माटी कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? ये अहमदाबाद में। 1 दिसंबर को किस थीम के साथ विश्व एड्स दिवस मनाया गया? एड्स दिवस।
हाँ, लेट कम्युनिटीज लीड, सही है। हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? सिक्किम। ये कितने किलोमीटर लंबा है? यह है 45 किलोमीटर। हाल ही में अडानी ग्रुप ने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ लॉन्च किया है? ये उत्तर प्रदेश। हाल ही में दिवंगत मशहूर गजल गायक पंकज उधास का जन्म कहाँ हुआ था? ये गुजरात में हुआ था। हाल ही में किशोरियों में एनीमिया को नियंत्रित करने के लिए मिशन उत्कर्ष पहल किसने लॉन्च किया है? यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय व स्वास्थ्य मंत्रालय ने। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? शहर उज्जैन। ये किसका पता लगाने के लिए वैदिक घड़ी का उद्घाटन हुआ है? ये वैदिक हिंदू पंचांग और ग्रहों की स्थिति का। हाल ही में विश्व स्तर पर शीर्ष 300 सहकारी समितियों में प्रति व्यक्ति टर्नओवर जीडीपी के आधार पर किसे पहला स्थान मिला है? यह इफ्को को। हाल ही में पीएम मोदी ने पहले मानव मिशन गगनयान के 4 पायलटों के नाम का खुलासा कहाँ किया? किस राज्य में? आंध्र प्रदेश। ये केरल में। हाल ही में पहली यूएस भारत साइबर सुरक्षा पहल कहाँ लॉन्च हुई है? ये पुणे महाराष्ट्र। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने किसे वैश्विक आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध किया है? यह है अब्दुल रहमान मक्की। किसे प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये डॉक्टर रवि कुमार सागर। अब बताना है सिम्बेक्स ये किन किन देशों के बीच होता है? भारत सिंगापुर। हाँ, सही है। मालाबार भारत देशों के बीच। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान। ये सही है। ईस्टर्न ब्रिज ये भारत ओमान। काजिंद कजाकिस्तान सही है। अब बताना हैंड इन हैंड। भारत अमेरिका। भारत चाइना। भारत चाइना सही है। धर्म गार्जियन भारत जापान। भारत जापान। नोमैडिक एलिफेंट भारत मंगोलिया। भारत मंगोलिया। मैत्री अभ्यास भारत बांग्लादेश। श्रीलंका। भारत बांग्लादेश। भारत थाईलैंड। गरुड़ शक्ति भारत इंडोनेशिया सही है। अब बताना संप्रीति भारत बांग्लादेश। ये सही है, बांग्लादेश। अब बताना है वज्र प्रहार भारत अमेरिका। भारत अमेरिका। अब बताना है हाल ही में नौसेना को सौंपा गया पहला सर्वेक्षण जहाज कौन सा है? यह है संघायक। भारत अब तक का सबसे बड़ा बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन कहाँ किया है? किस राज्य में? राजस्थान। राजस्थान सही है। हाल ही में यूनिसेफ और भारत सरकार ने कहा ग्रीन राइजिंग पहल प्रारंभ की है? किस देश में? यह है यूएई। हाल ही में जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 कहाँ हुई है? किस देश में? यह आर्मेनिया में। भारत का पहला वैदिक थीम पार्क वेदवन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? बनारस। नोएडा। नोएडा सही है, यूपी के। अब बताना है भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितने होती है? कितनी सेंटीमीटर होती है? 90 से 120 सेंटीमीटर। 118 है सेंटीमीटर। हाँ, ये 112 से 125 सेंटीमीटर के बीच में होती है। देश में महाद्वीपीय जलवायु की स्थितियां कौन उत्पन्न करता है? ये पेटियां। ये हिमालय करता है। हिमालय। किस झील को रहस्यमयी झील की संज्ञा प्रदान की गई है? रूपकुंड। किस अब बताना है मानस बल झील किस राज्य में है? उत्तराखंड। यह है जेके मानस बल झील। अब बताना है रूपकुंड उत्तराखंड। नक्की झील यह है राजस्थान। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? यह है अलकनंदा। संथाल परगना में लगने वाला ठुमका का हिजरा मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया गया है? यह है मयूराक्षी। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? गंडक। गंगा के बाएं तट से निकलने वाली अंतिम सहायक नदी कौन सी है? यह है महानदी। किन दो नदियों के स्रोत लगभग एक से हैं?
ये गंगा ब्रह्मपुत्र यह है ब्रह्मपुत्र और सिंध, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है। गोमती नदी। हिमाचल प्रदेश में किस नदी को चंद्रभागा के नाम से जानते हैं? यह है चिनाब। मुंबई शहर किस द्वीप पर स्थित है? सालसेट। अब बताना है सिंधु नदी जम्मू कश्मीर के किस एकमात्र जिले से गुजरती है? लेह। सही है। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? सालसेट। बर्फ से ढकी झील घेपन किस राज्य में स्थित है? एचपी। महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र। सही है। इधर ग्रेट हिमालय की ऊंचाई कितनी है मीटर में? यह है 6100 मीटर। मरक द्वीप किस संज्ञा से प्रसिद्ध है? अंडमान निकोबार द्वीप। हाँ सही, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से है। काकेशट प्रजाति के लोग सर्वाधिक कहाँ मिलते हैं? किस? एशिया में यूरोप में मिलते हैं। उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका के मूल निवासी किस प्रजाति से संबंधित हैं? रेड इंडियन। यह है मंगोलॉयड प्रजाति से। किस प्रजाति के चमड़ी का रंग पीला होता है? मंगोलॉयड। वही सही है। अब बताना है लकड़ी, मैं बताऊंगा आपको, देश बताना है। देवदार किस देश में है? ये कनाडा। डगलस फर मैक्सिको। महोगनी ये होंडुरास। सागौन यह है म्यांमार। निश्चित मार्गों पर चलने वाले समुद्री जहाजों को क्या कहते हैं? ये कहते हैं कार्गो लाइनर। अब बताना है नगर, हम बताएंगे आपको, नदी बताना है किस नदी के किनारे है? वाशिंगटन डीसी। हाँ एक एक लोग बोलना। बर्लिन। स्प्री। इधर सही है, इधर बंद है चाबी। न्यूयॉर्क। हडसन। टोक्यो। अराकावा। बुडापेस्ट। डेन्यूब। बैंकॉक। यह मेनाब के। संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सी है? स्वेज नहर। अब बताना है मरुस्थल किस देश में स्थित है? सोनोरन मरुस्थल किस देश में स्थित है? यह है यूएसए। काराकुम यह है तुर्कमेनिस्तान। गिब्सन ये न्यूजीलैंड। यह ऑस्ट्रेलिया। सही है। अब बताना है टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है? हाँ इस्तांबुल। सही है, पहला था। यूएसए के किस राज्य को ब्लू ग्रेस स्टेट भी कहा जाता है? हाँ केंटुकी को। दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है? यह है ब्यूनस आयर्स। क्वांटो मैदान किस देश में स्थित है? जापान। अब बताना है सी लायंस क्या है? ये समुद्री वो होता है, सी होता है। हाँ नहीं, ये प्रशांत महासागर में पाई जाने वाली एक मछली है। ठीक। विश्व का सर्वाधिक प्रचंड विनाशक एवं वेग वाला चक्रवात कौन सा है? टॉर्नेडो। कोहरे की दृश्यता कितनी होती है? दृश्यता कोहरे की 30 से 40। ये होती है लगभग 200 मीटर। अब बताना है पालों से फसलों को बचाने के उत्तम उपाय क्या है? पानी भर देना। हाँ ठीक है, सिंचाई करना। गिनी के तट पर उमस भरे मौसम से परित्राण होने वाली हवा को क्या संज्ञा दी गई है? हाँ डॉक्टर विंड। अब बताना है इटली में कौन सी हवा रक्त दृष्टि करती है? सिराको। सही है। विश्व का सर्वाधिक गर्म प्रदेश कौन सा है? विश्व का बताना है। पाकिस्तान का चक्रवात। हाँ ये सही है, लीबिया का अल अजीजिया। नागरिक उड्डयन की दृष्टि से वायुमंडल की कौन सी परत उत्तम मानी जाती है? समताप मंडल। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम कहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं? समताप मंडल में। यह 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है क्या? कौन सा स्केल? हाँ फुजीटा स्केल। उत्तरी ध्रुव प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? यह आयन मंडल। उच्चतम लवणता किस झील में पाई जाती है? वान झील किस देश में है? टर्की। अब बताना प्रवालों में अत्यधिक विविधता पाए जाने का इन्हें कौन सी उपमा प्रदान की जाती है? ये महासागरीय वर्षा वन।
भारत तथा अफ्रीका के मध्य कौन सा कटक पाया जाता है? कार्लसबर्ग। हाँ, कार्लसबर्ग कटक। अब बताना समस्त सागरीय निक्षेपों में सर्वाधिक निक्षेप किस प्रकार के पदार्थ का है? पहला ये लाल मृतिका का है। समान लवणता वाले क्षैतिज खानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोहेलाइन है। हाँ, आइसोहेलाइन है। उत्पत्ति के आधार पर पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। 4 प्रकार के। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कौन सा है? किलिमंजारो। ये एकांका गुहा। इसकी हाइट कितनी है, ऊंचाई? ये लगभग 6000 है। हाँ, 6960 मीटर है टोटल। ये किस पर्वतमाला पर स्थित है? एंडीज। एंडीज सही है। पृथ्वी के भू क्षेत्रफल और जल क्षेत्रफल का अनुपात कितना है? 71। 1:3। गलत हो गया, 3:7 है। पृथ्वी के भू क्षेत्रफल व जल का क्षेत्रफल 3:7। पृथ्वी की सतह को कितने भागों में बांटा गया है? 3 4। कौन कौन सी? मेंटल क्रस्ट, स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। ये है। किसने बताया कि पृथ्वी नारंगी के समान है? न्यूटन ने। पृथ्वी को नाशपाती के समान किसने बताया था? जेम्स जीन ने बताया था। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? और दूसरा उसे सुपरमून भी कहते हैं। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है? हाँ, प्रक्सिमा सेंचुरी। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस तरह के समान है, किस ग्रह के समान है? शुक्र के। सही है। अब बताना है सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर क्या कहते हैं? हाँ, यही सही है। और दक्षिणी ध्रुव पर? हाँ, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस सही है। सौर मंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले जुड़वा पिंडों का एक समूह क्या कहलाता है? उल्कापिंड। प्लेनेमस सही है। अब बताना है हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का एक समूह क्या कहलाता है? ऑरियन नेबुला। हाँ, आर्यन नेबुला। बांग्लादेश में जूट का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र कौन सा है? नारायणगंज सही है। हरमुज जल संधि कहाँ पाई जाती है, किस खाड़ी में? दो हैं। फारस खाड़ी, ओमान की खाड़ी। हाँ, ये सही है दोनों, फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के मध्य। सुई का क्षेत्र पाकिस्तान में किस लिए प्रसिद्ध है? प्राकृतिक गैस के लिए। हाँ, प्राकृतिक गैस के लिए। सभ्यता का पालना से किस महाद्वीप की नदियों के मैदानों की उपमा है? एशिया। कालीमंथन जिस द्वीप का अंग है वह कौन सा है? बोर्नियो सही है। अब बताना सूर्य की बाह्य सतह से निकलने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? फोटॉन सही है। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? अशोक भी सही है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान अब बताओ। बरखोयंस साइबेरिया में। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम कहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं? हो चुका 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। यूएसए के किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है? ये मिसिसिपी मिसौरी। हाँ, मिसिसिपी मिसौरी नहीं, मिसिसिपी मैदान को। टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उगते हैं किस सागर में? यह है कैरेबियन सागर में। अब बताना नीली नील नदी किस झील से निकलती है? विक्टोरिया। ये टांगा। ताना झील से। टांगा नहीं, ताना झील से निकलती है। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी किसकी उपमा है, किस देश की? श्रीलंका। श्रीलंका। अब बताना है बेरिंग जल संधि किस को अलग करती है, किस किस को? अलास्का को। एशिया उत्तरी अमेरिका। यूएसए रूस को। बोल तो रहे हैं। एक एक लोग बोलो, पहले आप बताइए। एशिया उत्तरी अमेरिका। हाँ, वो सही है। अब आगे न बोलना। अब कोरिया जल संधि। ये जापान है और रूस को। यह दक्षिण कोरिया एवं जापान। ठीक है। फॉर्मेसा जल संधि। ईरान ओमान। ये ताइवान एवं चीन को। लूजोन जल संधि। ये ताइवान एवं लूजोन को। सुंडा जल संधि। भारत इंडोनेशिया। ये जावा एवं सुमात्रा को जाहौर जल संधि। यह है सिंगापुर एवं मलेशिया को। भारत तथा अफ्रीका के मध्य कौन सा कटक हो चुका है? अब बताना है
जिस महासागर से सौर गैसों संबंधित है वह कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। ये हाँ सही, उत्तरी अटलांटिक है। फिजी द्वीप किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस किस देश में स्थित है? यूएसए। कहाँ जा रही चाबी? बंद है उधर। किस झील से होकर आर्किड वृत्त गुजरती है? विक्टोरिया झील। ये ग्रेट बैरियर लेक से। खारे पानी की झील अरल सागर कहाँ स्थित है? किन दो देश है? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। हाँ सही है, कजाकिस्तान तथा उज्बेकिस्तान की सीमा पर। अब बताना है आपको, सान पठार किस देश में स्थित है? पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार। म्यांमार सही है। फाइव फ्लावर झील किस देश में स्थित है? यह है चाइना में। विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन किस पठार का भाग है? कोलोराडो पठार। कोलोराडो का पठार। अफ्रीका महाद्वीप की क्षेत्रफल में सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील। एशिया की सबसे बड़ी झील? यह है कैस्पियन सागर। उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी झील? सुपीरियर। सुपीरियर झील। खारे पानी की झील हो चुका है। अब बताना, पंचशीर घाटी किस देश में स्थित है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में। टेलर घाटी मिस्र। मिस्र। ये अंटार्कटिका लिखा है। अब बताना है, माउंट टिटलिस कहाँ स्थित है? देश ये स्विट्जरलैंड में। अब बताना, जापान का सबसे बड़ा पर्वत ज्वालामुखी कौन सा है? माउंट फुजियामा। हाँ फ्यूजियामा सही है। रूस का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर? काकेकस। ये स्टालिन है। म्यांमार का सबसे ऊंचा पर्वत? अराकान होगा। यह है सारामती शिखर। इजराइल का सबसे ऊंचा पर्वत? यह है एजमन पर्वत। किस महाद्वीप को शिव द्वीप कहा जाता है? ये अंटार्कटिका। ये फरो द्वीप को कहा जाता है। हाँ, किस महाद्वीप को शिव द्वीप कहा जाता है? किस द्वीप को? मानव की उत्पत्ति सर्वप्रथम किस महाद्वीप में हुई थी? अफ्रीका। अफ्रीका में। तारों की दूरी ज्ञात की जाती है किससे? चंद्र से। यह पैरेलेक्स विधि ज्योतिर्मयता से। हम अपनी आकाशगंगा मंदाकिनी के जिस भाग में पृथ्वी से देख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मिल्की वे। ध्रुव तारे के पास कौन से दो तारामंडल अवस्थित हैं? हाँ और सोप्रिया है। सप्तऋषि और सोप्रिया। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? सेंटारस। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? एस चंद्रशेखर सही है। ब्रह्मांड के गणितीय स्वरूप को कैसे समझा जा सकता है? यह सापेक्षता के सिद्धांत द्वारा। अब बताना है, सबसे लंबी सीमा बनाने वाला पड़ोसी देश कौन सा है? बांग्लादेश। अब बताना है, भूटान कितने राज्य लगते हैं इस सीमा से? 4। और चीन से? 4। नेपाल से? 5 है। हाँ 5 है, वही सही है। अब बताना है, पाकिस्तान? 5 सही है। अब बताना है, अफगानिस्तान? 1 कौन सा है वो? सही है, अब लद्दाख हो गया। कैंसर देश। अब बताना है, सबसे छोटी सीमा बनाने वाला देश? अफगानिस्तान। अब बताना, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितने % है? 17%। ठीक है 17.5%। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत के स्थान 7वां। जनसंख्या की दृष्टि से पहला हो गया। ठीक है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना % है? हाँ, पृथ्वी के क्षेत्रफल का 7%। यह है 0.5%। अब बताना है, भारत की सीमा का सुदूरतम दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। हाँ सही, इंदिरा पॉइंट। अब बताना है, उत्तरी सिरा कौन सा है? इंदिरा काल। कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में स्थित है। भारत कुल लगभग कितने अक्षांशों एवं देशांतरों के मध्य फैला हुआ है? 126। ये 30 अक्षांशों व 30 देशांतरों के मध्य फैला हुआ है। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय सही है। देशांतर विस्तार बताइए। यह है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 ईस्ट तक। अब बताना है, भारत
भारतीय जूट निगम की स्थापना कब हुई थी? 1971 सही है। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु आवश्यक तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन। यह है कोबाल्ट। भारत विश्व का कितना % गेहूं उत्पादन करता है? 40%। यह है 12%। भारत विश्व का कितना % चावल उत्पादन करता है? 18%। यह 21.7%। अन्न भंडारण करते समय दानों में नमी कितने % से नीचे होनी चाहिए? नीचे 15%। क्या बताया? 10% में ऐसा ही। लाल चना तथा पिजन पी के नाम से भी किसे जाना जाता है? अरहर को। अरहर को। लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? सही है, आयरन ऑक्साइड। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? हाँ सही है, गोविंद बल्लभ पंत सागर। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील? चिल्का झील। आगे बंद है चाबी। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नाम से बहती है? जमुना के नाम से। दर्शाई है। 640 किलोमीटर से ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? बहिर्मंडल। अब बताना, पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन कितने घंटे बाद ज्वार आता है? 12.5 घंटे। 12.5 घंटे। ठीक है, 12 घंटे 26 मिनट। संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? न्यूयॉर्क सही है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन? न्यूयॉर्क। ये शिकागो है। एशिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग? सिकंद सही है। एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास किस देश में हुआ था? जापान सही है। एशिया का सबसे घना बसा द्वीप कौन सा है? जावा। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी? महावेली गंगा। विक्टोरिया जलप्रपात व करीबा बांध किस नदी पर है? जाम्बेजी। उधर बाकी सबकी चाबी बंद है। आगे, चीन और रूस की सीमा कौन सी नदी बनाती है? अमूर नदी। अब बताना, हो गया ये। अब बताना, बद्दू किस देश में पाई जनजाति है जो पाई जाती है? अरब देश में पाई जाती है। ठीक है। हैदा? अमेरिका। अब बताना, जनजाति बताना। माओरी? न्यूजीलैंड। निग्रो? अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। ये हाँ, मध्य अफ्रीका है। सही है। अब बताना, बोरो? ब्राजील वही सही। अब बताना, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग बताना। हाँ, बिजली से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी कौन सी थी? डेक्कन क्वीन थी। गतिमान एक्सप्रेस कब चलाई गई थी? डेट शायद ये 5 अप्रैल 2016 को। गतिमान एक्सप्रेस कहां से कहां तक चलाई गई थी? ये चलाई गई थी नई दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन से आगरा कैंट स्टेशन के बीच। अब बताना, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई। उत्तर पश्चिम रेलवे? जयपुर। अब बताना है, उत्तर मध्य रेलवे? इलाहाबाद वहीं सही है। अब बताना, रेल बजट को केंद्रीय बजट में कब मिला लिया गया था? 2017। अब बताना, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 50। अभी कहाँ है? भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1904। 5 से यहीं पर। विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 1825 सही। 25। अब बताना है, भारत में सर्वप्रथम रेल व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? 1853। ये कितने किलोमीटर चली थी? 34 किलोमीटर। अब बताना है, राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान किस राज्य का है? महाराष्ट्र का है। अब बताना, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? 47 सही। 47 है। वही तो है। आप इंग्लिश में हो हिंदी में? अच्छा, लंबाई कितनी है? तो लंबाई 7 किलोमीटर। हाँ, 6 किलोमीटर है इसकी। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया। अब बताना, देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग हो गया ये भी। NH फर्स्ट, ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? दिल्ली के भारत सीमा। हाँ, दिल्ली। ठीक है, पाक सीमा सही है। NH वर्तमान समय में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH 44 सही है। इसका पुराना नाम क्या था? NH 7।
अब बताना है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग हो गया। भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना कब स्थापित हुआ था? 1827 यह 1937 एल्युमिनियम का। अब बताना स्पंज आयरन के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान पहला सही है। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब हुई थी? 1964। भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? भिलाई छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़, यही सही है। आगे बंद है चाबी, यहाँ जा रही थी ना। अब बताना है देश में पहला लौह इस्पात कारखाना कब स्थापित किया गया था? 1874 हाँ सही है। विश्व में सबसे लंबी रेखा बनाने वाला देश कौन सा है? कनाडा सही है। यहीं पर भारत में पहली बार विधिवत जनगणना। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया सही है। विश्व का सबसे बड़ा सागर? यह है दक्षिणी चीन सागर। विश्व की सबसे व्यस्ततम व्यापारिक नदी? राइन नदी। अब बताना है विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश? भारत। एशिया का सबसे घना बसा द्वीप? जावा। एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील कौन सी है? पैगोंग झील सही है। पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को क्या कहते हैं? चट्टान कहते हैं। जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। पृथ्वी पर अधिकतम गहराई है जिसकी उसकी गहराई कितने मीटर है अधिकतम? 11,022 सही है। अब बताना है पृथ्वी के कुल कितने क्षेत्रफल पर भाग पर स्थल है? स्थल ये 29%। अब बताना है पृथ्वी की संपूर्ण वायुपरत जिस पर महाद्वीप एवं महासागर स्थित है कौन सी है वो? स्थल मंडल सही है। अब बताना है पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान कितने डिग्री बढ़ता जाता है? 1 डिग्री सेल्सियस। हाँ 1 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं? एक लोग बताना। 21 मार्च 23 सितंबर। हाँ ये सही है 21 मार्च 23 सितंबर। अब बताना है सूर्य मकर रेखा पर कब लंबवत होता है? 22 दिसंबर। सूर्य कर्क रेखा पर कब लंबवत होता है? 21 जून। भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री को क्या कहते हैं? मकर रेखा। यम ग्रह की खोज कब हुई थी? 1930। ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात कितना है? यह है 11:5। अब बताना है चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग कितने दिनों में पूरा करती है? 27.5 मिल जाएगा। 27 दिन 8 घंटे। पृथ्वी से चंद्रमा का कितने % भाग देख सकते हैं? 57%। वही सही है। अब बताना है चंद्रमा की प्लूटो का ग्रह होने का दर्जा कब खत्म कर दिया गया था? डेट शायद नवंबर 2006। 24 अगस्त 2006। ये सही 24 अगस्त 2006। सूर्य के बाद पृथ्वी हो गया। आकार एवं बनावट की दृष्टि से ये भी हो गया। वरुण का प्रमुख उपग्रह कौन सा? वरुण का टाइटेनियम। यह है ट्रिटॉन। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को क्या कहते हैं? सौर दिवस सही है। साइंस। अब बताना ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? हाइपो का ये तो अरे यार एक लोग बताओ। Na2H2O3 × 5H2O। लूनर कास्टिक
AgNO3 नौसादर का। हाँ, बर्तनों में कलाई करने में प्रयुक्त होता है क्या? अमोनिया क्लोराइड। हाँ, अमोनिया क्लोराइड सही है। आतिशबाजी में पीला रंग किसके कारण होता है, उत्पन्न होता है? सोडियम के कारण। अब बताना है, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करके क्या प्राप्त किया जाता है? कौन सी गैस? ये मीथेन। किस गैस से सड़े हुए अंडे जैसी गंध आती है? हाइड्रोजन सल्फाइड। ये सही है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। किसके द्वारा कठोर जल में भी धुलाई का कार्य संभव है? अपमार्जक। हीटर या ऊष्मक का फिलामेंट किसका बना होता है? नाइक्रोम का। फास्फोरस 13 का प्रयोग किस रूप में होता है? उर्वरक के रूप में। समुद्र के पानी में लवणता किसकी उपस्थिति के कारण होता है? सोडियम क्लोराइड। सही है, NaCl। समुद्री यात्रा में होम सिग्नल देने में किसका प्रयोग किया जाता है? फास्फीन गैस का सूत्र क्या होता है? PH3। अब बताना, किसी ठोस पदार्थ के सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। बताना, समुद्री जल से नमक की प्राप्ति किस विधि से होती है? ये वाष्पीकरण। अब बताना, येलो केक किसे कहते हैं? सोडियम यूरेनियम ऑक्साइड के। वह रासायनिक तत्व जो किसी प्रोटीन की पहचान करता है? नाइट्रोजन। पानी में सोडियम डालने पर जलने लगता है, जलने वाली गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन। अब बताना, ब्रोमीन जल को रंगहीन कौन बनाती है, कौन सी गैस? ये एसिटिलीन है। अमोनिया साइनाइड को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? ये यूरिया। सौर हवाएं किसकी बनी होती हैं? प्लाज्मा नामक पदार्थ की। वह तत्व जो स्टील के समान मजबूत पर भार उसकी आधी होती है, भार पर आधी होती है? टाइटेनियम। प्रतिदीप्ति प्रकाश नलिका में कौन सी गैस होती है? ये आर्गन होती है। कैलोरीमीटर किससे बनाया जाता है? हाँ सही, कॉपर। जल में सबसे कम घुलनशील गैस? अमोनिया। प्रोटीन किस तत्व का प्रमुख यौगिक है? प्रोटीन। नाइट्रोजन किसी ने बोला है अभी। तारा बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ किन गैसों से होता है? दो गैस हैं। हाँ सही है। माणिक और नीलम रासायनिक रूप से क्या है ये? हाँ सही है, एल्युमिनियम के X। जब रक्त तप्त लोहे के ऊपर भाप गुजारी जाती है तो कौन सी गैस प्राप्त होती है? ये हाइड्रोजन होती है। परमाणु सिद्धांत की खोज कब हुई थी? 1803। परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? सोडियम 24। किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है? अल्फा बीटा गामा में बताना है। यह बीटा कण के। अब बताना है, किसी भी परमाणु के भीतर कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? ये कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं उसे। जल के यौगिक का बंधन कोण कितने डिग्री होता है? 108 डिग्री। 105 सही है। अब बताना है, वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को फेंकने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर अंतरिक्ष में चला जाता है? पलायन वेग का सूत्र क्या होता है? √2gr। हाँ, इसमें जी क्या है? त्वरण है, ये गुरुत्वीय त्वरण है। इसका वेग कितना होता है? 9.8 मीटर। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। हाँ, अब सही है। अब बताना, न्यूटन ने अपनी किस पुस्तक में गति के नियम दिया था? कब दिया था? 1687 से है। गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम न्यूटन के किस नियम को कहते हैं? पहले नियम को। अब बताना है, जब कोई वस्तु संवेग बराबर क्या होता है? संवेग बराबर mv होता है। हाँ सही है, P बराबर mv। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। अब बताना है, जब आवेग का सूत्र क्या होता है? आवेग का? हाँ सही है, F × T बल गुणे समय अंतराल। मात्रक क्या होता है?
न्यूटन सेकेंड। अब बताना है, जब कपड़ा सुखाने की मशीन किस बल पर कार्य करती है? अपकेंद्रीय बल। सही है। आधुनिक आइंस्टीन के नाम से किसे जाना जाता है? सही है। रासायनिक परिवर्तन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? कणाद। सही है। अब बताना है, सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आर्यभट्ट ने। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? लेवासियर। सही है। कब दिया था? 1789। सही है। वैज्ञानिक विधि के प्रतिपादक कौन थे? हाँ, एक और थे, फ्रांसिस बेकन और गैलीलियो दोनों थे। समय मापन का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? हॉरोलॉजी। अंतरिक्ष यात्रा से संबंधित विषयों का अध्ययन? हाँ, एस्ट्रोनॉटिक्स है। ध्वनि तरंगों द्वारा जल के नीचे की स्थिति का अध्ययन करने के लिए ये हाइड्रोफोनिक्स। शरीर की भाषा का अध्ययन करने के लिए हाँ, काइनोस्थेटिक्स। चंद्रमा की संरचना व गति का स्थिति का कॉस्मोलॉजी। सेलिनोलॉजी। सही है। कैकोलॉजी का अध्ययन किसमें किया जाता है? हाँ, मानवीय सुंदरता। अब बताना है, सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी तक किस रूप में पहुंचती है? विकिरण। ये फोटॉन के रूप में। यह विद्युत चुम्बकीय तरंगों के विकिरण द्वारा। रासायनिक परिवर्तन दशमलव प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? वरायमिहिर। सही है। भारत में मैट्रिक प्रणाली कब प्रारंभ हुई? 1956। एक किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 1 लाख। 1 लाख। सही है। 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? 10 लाख। 10 लाख। वही सही है। अवोगाद्रो संख्या का मात्रक क्या होता है? कुछ नहीं। मात्रक। प्रतिमोल। बात बेजिक। सही है। अब बताना है, द्रव्यमान का सबसे बड़ा व्यापारिक मात्रक क्या होता है? चंद्रशेखर सीमा। हाँ, चंद्रशेखर सीमा। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। आर्क लैंप का आविष्कार किसने किया? डेवी। सही है। 1 कैलोरी वाला और जूल में बताना है। क्या बताया दादाजी को? बता के 4 हाँ, 186 जूल। 1 जूल बराबर कितने कैलोरी के? 0.25। हाँ, सही है। 0.24 है। अब बताना, प्रत्यावर्ती धारा चालित मोटर एसी मोटर का आविष्कार किसने किया था? हाँ, सही है। निकोलस टेस्ला ने किया था। साइकिल का आविष्कार किसने किया था? मैकमिलन। सही है। अब बताना, कैलकुलेटर का? बी पास्कल। वहां जा रही वही। सही। अब बताना, मोटरसाइकिल का? मोटरसाइकिल का एडवर्ड बटलर। हाँ। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? जेड जॉनसन। कंडेंसर युक्त भाप इंजन का? जेम्स वाट। कंडेंसर युक्त है। गैस इंजन की खोज किसने की थी? डैमलर। फ्रैंकलिन का नाम किस आविष्कार के साथ जुड़ा है? तड़ित चालक की। सही है। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या से क्या निर्धारित होता है? परमाणु क्रमांक। शरीर में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए हो गया सोडियम 24। थायराइड ग्रंथि के कैंसर के उपचार के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? सही है। आयोडीन 131। चर्म रोगों के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? यह है रेडियो फास्फोरस। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा है? थोरियम। अब बताना, प्रशीतक में ताप कैसे कम किया जाता है? भारी जल के रूप डाल दिया जाता है। ये द्रव अमोनिया के वाष्पन से। परमाणु घड़ी किसके संक्रमण पर आधारित होती है? यह सीजियम के। अंतरिक्ष किरणों की खोज किसने की थी? हाँ, हेंस। भारत के प्रथम परमाणु भट्ठी का क्या नाम था? अप्सरा। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सही है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6। भौतिकी का प्रथम नोबेल किसे दिया गया था? ये WC रोजन है। किसे एकमात्र भारतीय रसायनज्ञ को नोबेल मिला था?
रामकृष्णन वेंकट रमण रामकृष्णन को कब मिला था? 2009 में। मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार न देने की व्यवस्था कब प्रारंभ की गई थी? 1956 कहाँ सा विचार है? 1974 से इधर। अब बताना भौतिकी में चतुर्थ आयाम की परिभाषा किसने प्रस्तुत की थी? आइंस्टीन अल्बर्ट आइंस्टीन, सही है। अब बताना जल सारणी किसने दी थी? आर्यभट्ट सही, आर्यभट्ट। द्रव्यमान मिक्स। बताना सरदार भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? फिरोजपुर में है। फिरोजपुर में है। ये दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं, किसने कहा था? वाजिद अली शाह ने कहा। हाँ सही है, वाजिद अली शाह ने कहा था। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? कोलकाता 1901। अभी कहाँ जा रहे? कोयला में चाहे पड़ा उधर बोलेंगे अभी। 1901 वाला सही है, ठीक। कलकत्ता। अब बताना 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? अब बताओ। ये था वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? नेहरू जी ने। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका का शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? 53। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन कब किया गया? डेट सहित। 80 भी गलत है। 25 नवंबर 1975। यह है 17 सितंबर 1985। गिर अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? यह 1973। अब बताना है भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? रिजर्व बताना है। 52 है, ठीक है, 54 हो गए होंगे, ठीक। एस्बेस्टस एक जहरीला पदार्थ है, इसकी धूल से क्या हो सकता है? कैंसर हो सकता है, ठीक है। पानी जल क्रांति की आवश्यकता किस फसल की खेती के लिए होती है? चावल धान, ठीक है। अब बताना है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? सही, जुंको ताबेई, जापान। तीस्ता जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, किस राज्य में? पश्चिम बंगाल। सिक्किम में, सही है। अब बताना है भारत के किस राज्य ने मानव विकास प्रतियोजनाओं का प्रकाशन सर्वप्रथम किया था? एमपी ने। हाँ, एमपी ने किया था। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान किसका है, किस क्षेत्र का? तृतीय क्षेत्र में, सही है। अब बताना है सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया? डेट बतानी है। 2 अक्टूबर 1952। हाँ ये सही है, 2 अक्टूबर 1952। मध्याह्न भोजन हेतु किसके द्वारा प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था की जाती है, किस मंत्रालय द्वारा? शिक्षा मंत्रालय। हाँ सही है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम चेंज हो गया। अब बताना भारत के किस हो गया ये फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है? सिल्वर ब्रोमाइड, सही है यहीं पर। अब बताना है कोठारी कमीशन का गठन कब किया गया था? सभी कहाँ जा रहे हैं? पहला पास इधर, सही, इधर बंद है। अब बताना है 14 जुलाई 1964 को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुई थी? डेट सहित। सन बताओ, सन। 1988, सही है, 5 मई 1988 को। भारत से मसालों का सर्वाधिक निर्यात किस देश को होता है? ये अमेरिका को होता है। अब बताना एशियाई खेलों का प्रारंभ दिल्ली में कब हुआ था? 1951। भारत में बंद थी क्या चाबी? भारत में किस वर्ष से आईपीएल की शुरुआत हुई थी? 2008 से हुई थी, सही है। विंबलडन टेनिस 2022 का महिला ने बताओ। अब बताना है भारत के पहले जो सुपर कंप्यूटर का विकास किस वर्ष किया गया था? 1991, सही है। अब बताना है माउस को जब 2 बार क्लिक करते हैं तो इसकी सूचना कहाँ जाती है? सीपीयू में। अब बताना है ट्विटर का विकास कब हुआ था?
2006 वही सही है, बाकी बंद है आगे। नाम लिख बनाओ। अब बताना, लैपटॉप का आविष्कार 1981 में किसने किया था? ये किया था एडम ऑसबोर्न ने। श्रीलंका का सबसे प्राचीन नाम क्या था? सीलोन, सही इधर सीलोन था। ब्रिक्स देशों में सबसे नगरीकृत देश कौन सा है? यह है ब्राजील। किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? राजेंद्र सिंह, वही सही है, आगे बंद है। रिपब्लिक पुस्तक की रचना किसने की थी? प्लेटो। हाँ, प्लेटो, सही है। बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के अंतर्गत भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बांध पाए जाते हैं, निर्मित हैं? ये महाराष्ट्र में। अब बताना है, वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय किसे दिया जाता है? नरेंद्र। ये कार्ल मार्क्स को। विश्व में लाख का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत, सही है। अब किस कार निर्माता अमेरिकन कंपनी ने जुलाई 2022 तक अपने चेन्नई स्थित प्लांट में आखिरी कार बनाने के साथ ही भारत में उत्पादन बंद कर दिया है? फोर्ड है। हाँ, फोर्ड है। अब बताना है, द्रौपदी मुर्मू किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश। उड़ीसा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार नहीं, मानव की प्रगति का साधन क्या है? कृषि और पशुपालन। ये शिक्षा है। अब बताना है, C++ जावा ये क्या है? हाँ, ये सही है। किसे विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया था? ये इंद्रमीत गिल को। अब बताना है, किस चिश्ती संत को चिराग दिल्ली कहा जाता है? ये नसीरुद्दीन को कहा जाता है। किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था? ये बाबर ने। कूका आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? हाँ, भगत जवाहरलाल द्वारा। अब बताना, नेहरू रिपोर्ट कब आई थी, डेट सहित? डेट 28 अगस्त 1928 है। अब बताना, गांधी एवं समझौता डेट सहित कब हुआ था? 5 मार्च 1931। हाँ, सही है। अब बताना, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु? सीआर दास। अब बताना, मिरात उल अखबार किसका है? राजा राम मोहन राय। हाँ। केसरी तिलक जी का। ब्रिटिश उपनिवेश के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का नाम क्या था? ये था मनोरंजन प्रसाद सिन्हा। काकोरी षड्यंत्र केस में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल्लाह को फांसी कब हुई, डेट शायद? 11 मई 1908। 23 मार्च 1931। ये 1927 में 19 दिसंबर। बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ कब किया गया? यह है 4 जनवरी 1881। खुदीराम बोस को मृत्युदंड कब मिला? 1908, सही है वहीं पर। डेट क्या है, डेट? ये 11 अगस्त। करजन वाली की हत्या डेट सहित कब हुई थी? यह हुई थी 1 जुलाई 1909। अल हिलाल पत्र का प्रारंभ कब हुआ था? 1881। ये 1912 में अबुल कलाम आजाद द्वारा। उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? यह है नौचंदी मेला। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये राजा चेत सिंह। इंडिया जो है, नाम का संबंध किस नदी से है? सिंधु, सही है। अब क्या? हिंदी। चलो भाई, बताओ, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। वाक्य में काल कौन सा है? ये समान भूतकाल है। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है। इस वाक्य में विशेषण कौन सा है? वाक्य में विशेषण बताना। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया। लाखों, सही है। अब बताना है, वह मुझसे अलग रहता है, कौन सा कारक है? अपादान। राम सीता से सुंदर है, कौन सा कारक है? अपादान। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे हैं, संप्रदान। अब बताना है, कर्ता कारक का परसर्ग क्या होता है? ने। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, कौन सा कारक है? करण कर है।
अब बताना उसने पत्र लिखा सर्वनाम का भेद कौन सा है, भेद बताना है। निजवाचक। भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक में आ जाएगा निजवाचक। अब बताना है रचना है नए जमाने की मुकरी, यह है हरिश्चंद्र की बंदर सभा, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की। सही है। अब बताना है शब्द रसायन, क्षेमेंद्र की। यह है देव की। अब बताना है प्रेम फुलवारी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। विरह लीला, भारतेंदु हरिश्चंद्र। घनानंद, सही है उधर। अब बताना है साहित्य सार, यह है मतीराम की कश्मीर सुषमा, श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक नगर शोभा, यह है रहीम जी की। अब बताना है श्रृंगार सोरठा, यह भी रहीम जी की। इश्कनामा, बोधा। बोधा रस रहस्य, यह है कुलपति मिश्र। सुधानिधि, यह है तोष की रसमंजरी, यह है नंददास की कविकुल कल्पतरु, यह है चिंतामणि विज्ञान गीता, यह केशवदास रतन बावनी, भूषण। भूषण। यह है केशवदास रामाज्ञा प्रश्नावली, तुलसीदास। तुलसीदास गोवर्धन लीला, सूरदास, सूरदास, सही है। चित्ररेखा, यह है मलिक मोहम्मद जायसी, जयचंद्र प्रकाश, भट्ट केदार। श्री श्रावकाचार, देवसेन की है। संदेश राशक, हाँ कीर्ति लता, विद्यापति। अब बताना मुहावरा अंधेर नगरी का अर्थ क्या होता है, अंधेर नगरी का, हाँ सही है। अब बताना है एक शब्द जिसके शरीर के भाग में कमी हो, उसे बोलते हैं विकलांग। शर्तों के साथ काम करने का समझौता, एक शब्द संविदा। सब कुछ पाने वाला, सर्वलब्ध। अब बताना है हवन से संबंधित सामग्री, हवी, वाजपेयी जी का, सही है। अब बताना जो छीण ना हो सके, अक्षुण्ण। अक्षय। जो नभ में चलता है, खैचर। खेचर, खेचर, खेचर। अब बताना गिरा हुआ के लिए एक शब्द, पतित, वही सही है। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, विपत्नीक। जो हमेशा रहने वाला है, शाश्वत, सही है। अब बताना दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, दिगंबर। आधी रात का समय, निशीत। अब बताना पर्यायवाची बताना वीची हिलोर उर्मी, किसके है ये, लहर तरंग, वही है। अब बताना भास्कर आदित्य दिनेश, सूर्य। अब बताना विलोम शब्द, अब बताना परुष का, कोमल। कोमल। अब बताना नष्ट का, यह है सर्जन। तामसिक, सात्विक। चोर, साह। गणतंत्र, राजतंत्र। अमर्त, मर्त, सही है वही। अब बताना सामान्य, विशिष्ट, यहीं पर सही है। गति, मंद। कौटिल्य, आर्जव। ऐहिक, पारलौकिक। उम्मीद, मायूसी। उल्लास, नैराश्य। उपजाऊ, ऊसर, ऊसर, उपजाऊ। अब बताना है आकलन, विकलन। हाँ विकलन, विकलन सही है। अभिज्ञ, अभिज्ञ। अज्ञ, अभिज्ञ। अज्ञ का विज्ञ, यह है विज्ञ। अभिज्ञ का है अज्ञ, विज्ञ का विज्ञ, अज्ञ का विज्ञ। अब बताना अत्यधिक, अत्यल्प, सही है। अब सगुन, 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 सगुन। अब बताना है तत्सम, आपको तद्भव बताना, मैं तत्सम बोलूंगा। मधुक का, महुआ। अछवाट, अखाड़ा। अब बताना कुपुत्र, कपूत। कपाट, किवाड़। लौंग, लवंग। वचन, बैन, बैन सही है। पुराण, पुराना। गोमय, गोबर।
मर्यंक, मर्यंक नहीं है, पर्यंक है। पलंग है। पलंग, हाँ। ओछा, उपाध्याय, उपाध्याय। हाँ उपाध्याय। दृष्टा, ओझा का उपाध्याय, अरे वो अच्छा पढ़ दिया। दृष्टा, दाढ़ी। दाढ़ी। पंक्ति, पंगत। पंगत। कपित्थ, कैथा, सही है। वक्र, बांका। अब बताना वर्तिका, बत्ती। लक्ष्य, लक्ष्य है, लक्ष्य नहीं, लक्ष्य। लाख होगा, सही है। अब बताना है ना, बताओ कुछ। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं? 5, सही है, 5 हैं। छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, लाटानुप्रास, अनंत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, 5 हैं। अब बताना है आदिकाल का समय काल बताना है। 1000 से 1350, 1650 से 1000, 650 से 1350। अब बताना है राजा भोज का सपना की कहानीकार कौन है? राजा शिव प्रसाद, सही है। इंदुमती के, हाँ किशोरीलाल गोस्वामी। मन की चंचलता, यह है माधव प्रसाद मिश्र। सुखमय जीवन, चंद्रधर, चंद्रधारीधर शर्मा गुलेरी। हार की जीत, सुदर्शन, इधर सही है। जिंदगी और झोंक, यह है अमरकांत। एक पति के नोट्स, यह है महेंद्र भल्ला। 3-4 दिन, यह है महेंद्र भल्ला। अब बताना है पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला के लिए एक शब्द, अनिवागत। जिसके पास घर ना हो, घर ना हो, अनिकेत। आपने क्या बोला? जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, अवीरा, वही सही है। अब बताना है जो धरती फोड़कर जमता हो, उद्भिज। उद्भिज। तर्क के द्वारा जो माना गया हो, तर्क संगत। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, प्रायश्चित, सही है। खाने की इच्छा, बुभुक्षा। अब बताना है आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? 4। कौन कौन से हैं 4 भाग? प्रगतिवाद है लास्ट वाला। अब बताना है द्विवेदी युग का समय काल, 1900, सही, 19, 20, 20, 18 दोनों मिल जाए। छायावाद युग, 36। अब बताना है प्रयोगवादी, 1850 से यह है 1943 ईस्वी से अब तक। नई कविता, 1951, हाँ 1951 से। बताना है क्या बताओगे? अब बताओ 2 किलो में किस प्रकार का विशेषण है? परिमाणवाचक। और बताओ, पूरा बताओ। निश्चित परिमाण। हाँ ये सही है, निश्चित परिमाणवाचक। अब बताना है 4 लीटर में, निश्चित परिमाणवाचक। हाँ निश्चित परिमाणवाचक। अब बताना है ज्यादा में, अनिश्चित परिमाणवाचक। हाँ अनिश्चित। बहुत, अनिश्चित। परिमाणवाचक विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। हाँ 2 प्रकार होते हैं। अब बताना है प्रयोग के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4। कौन कौन से? गुण संख्या, हाँ एक और है, सार्वनामिक। सार्वनामिक। दे दो भाई एक एक। बताओ वह बच्चा बहुत लंबा है, इसमें विशेषण क्या है? लंबा विशेषण पूछा था। अब बताना है ये लड़का बहुत चालाक है, इसमें विशेषण केवल भी, चालाक, सही है।